पहला सवाल हमने दिया tan थीटा -1, तो हमने कहा कि tan -45 डिग्री -1 होता है, तो हमने tan थीटा बराबर tan -4 कर दिया। फॉर्मूला ये है, tan थीटा अगर tan अल्फा होता है तो आपको थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा रखते हैं, तो n पाई और प्लस अल्फा क्या है -4 जो रख दिया मैंने, यहाँ थीटा आ गया। ऐसे यहाँ करेंगे तो ये आपका 2 tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा बराबर -1 बोल रहा है, tan को उधर भेज दो, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा रहेगा प्लस tan थीटा, -1 बराबर 0। इसको वो कर लो, फैक्टराइज क्या बनेगा आपका tan थीटा +1 2 tan थीटा -1 बराबर 0। यहाँ से tan थीटा आएगा -1 और tan थीटा आएगा +12 और -1। +12 कहाँ होता है पता नहीं है, तो मान लो tan अल्फा है, tan अल्फा और मान लो +12 है, मालूम नहीं किस एंगल पे है। खैर -1 कहाँ पे होगा, ये तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर tan -4 थीटा बराबर n पाई -4 दिया जाएगा। यहाँ से आएगा आपका, यहाँ से अल्फा क्या आएगा आपको tan इनवर्स 1/2 हाफ, तो थीटा क्या आएगा आपका n पाई प्लस अल्फा मतलब tan इनवर्स हाफ, ये आ जाएगा। ये दोनों आंसर होगा, n इंटीजर है, n इंटीजर है, छापो। छापो भैया छापो, जल्दी जल्दी छापो। समझ गए ना बेटा, बोलो सवाल है tan 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा, थीटा निकालिए, 1 मिनट है, थीटा निकालिए।
करेंगे इसको। tan 5 थीटा, इसको भी tan में लिख लो 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। यहाँ से क्या आएगा आपका 7 थीटा, थीटा आएगा आपका n पाई 7 पाई बाई 14, ठीक है। ध्यान देना कि 5 10 ऑड मल्टीपल 5/2 पे इनफाइनाइट होता है ना, 5/2 शुड नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। यही छोड़ दो। सवाल है? tan थीटा प्लस tan 2 थीटा √3 tan 2 थीटा tan 2 थीटा बराबर √3। थीटा फाइंड करिए, थीटा फाइंड करिए। गुड इवनिंग सर, 5:30 हो गया ना? गुड इवनिंग सर। हो गया भैया?
नहीं अवंतिका यस बेटा सर, आप हो तो लेट गया हो गए हो, ये पहला नहीं है। पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था, सर, हो गया। अच्छा तीसरा सवाल ये था, ये चौथा सवाल है अवंतिका, ये हम लोग क्वेश्चन सर नंबर पिछला 4। स्क्रीन लेते हैं सर, पिछला स्क्रीन एक ला बार रहे और पहले लेते हैं। ये सॉल्व कर दें, तब तक सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके सर। तो कितना आया निखिल? सर n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। वेरी गुड, राइट आंसर। तो क्या किए हो यहाँ पे? सर फॉर्मूला हो जा रहा है। इसको उधर भेज दियो क्या? हाँ सर, फॉर्मूला बन जाएगा तो। हाँ गुड, रूट 3 कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा बन जाएगा। अरे वाह, इसको कौन भेजेंगे अब? तो टेन थीटा टेन टू थीटा 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा बराबर ये टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस फॉर्मूला बन गया। टेन थ्री थीटा बराबर टेन पाई बाई 3, 60 डिग्री वैल्यू होती है, तो 3 थीटा कितना हो जाएगा आपका? एन पाई प्लस अल्फा, यहाँ थीटा आएगा एन पाई बाई 3 पाई बाई 9, ठीक है। एन कोई भी इंटीजर हो, छापो। अभी कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं लग रहा है। बड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते रहना, बाद में आगे बढ़ें। जो बच्चे बाद में आए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहला पेज है। चलो ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है। कल एक डीपीपी दिए थे, सवाल लगाए उसका? हाँ भैया, 5 लगा है। 4-5 लगाए हो? हाँ 2 मिनट है, सवाल सॉल्व करिए। सवाल आपके सामने सॉल्व करिए।
हुआ क्या भैया? बोले नहीं भैया, हो रहा है कि नहीं? नहीं यार। एक काम करो, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये सब tan बन जाएगा। सर आपने कहा था कि डिवाइड नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं हमें पता नहीं cos स्क्वायर से डिवाइड कर सकते क्योंकि cos x कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे रख के देखो, मान लो cos x इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, 2 sin स्क्वायर तो जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, बराबर -2, तो sin स्क्वायर एक्स -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब cos x जीरो नहीं होगा। cos x जीरो नहीं होगा, अगर cos x जीरो नहीं तब तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, cos x से फिर हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, तो फंक्शन में कोई दिक्कत होगा नहीं उससे। On dividing by cos square x to both sides, we get 2 sin square x upon cos square x, 2 tan square x। cos square x जब डिवाइड करोगे तो cos cos कटेगा, sin upon cos tan आएगा, ये 1 बन जाएगा, -2 अपॉन cos square x, ये बन जाएगा -2 sec square x। ठीक है, तो 2 tan square x minus 5 tan x minus 8 sec square x मतलब 1 plus tan square x। सॉल्व करके इधर ले आएंगे, क्या पाएंगे? -2 इधर आएगा तो +2, 4 tan square x -5 tan x -8 -2 +6 बराबर 0। 4 5 6 है, 4 हो जाए, 3 2 5 हो जाए, 6 2 80 भी होता है, तो अलग अलग कर लेंगे इसको। tan x -2 4 tan x +3 2 6 करके देखो, यही पाएगा, करके देखो, यही पाओगे। दो बातें आएंगी, tan x इक्वल टू 2, tan x इक्वल टू -3/4। ठीक है भैया, तो इसी को tan अल्फा में बोल दो, इसको जो है tan अल्फा बोल दो,
और इसको जो है tan बीटा बोल दो। क्या करना है, वैल्यू मालूम है नहीं है क्या होती है। यहाँ से x क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा मतलब tan इनवर्स 2, या यहाँ से x आएगा आपका n पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 3/4। यही तो आंसर आएगा। यहाँ पे n पाई लिख चुके हैं, यहाँ पे m कर दो ताकि दोनों m और n अलग अलग रहें। m n दोनों ही क्या है, इंटीजर है। लिख लो भैया, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ, अवंतिका, निखिल, प्रिंस, राज, वैष्णवी, किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ लो। बहुत सिंपल था, बस यहाँ खेल क्या था, हमने cos स्क्वायर से डिवाइड किया क्योंकि सर आपने मना किया था। हमने कहा हाँ लेकिन क्या करें, कोई तरीका दिख नहीं रहता है और हमको दिख रहा है डिवाइड करने में tan बन जा रहा है तो आसान हो जाएगा। और डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि cos x 0 पॉसिबल नहीं है, तो cos x 0 नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर ये इक्वेशन जो है सर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता तो सर cos x से डिवाइड नहीं कर पाते। इस फॉर्म में होता सर फ्रैक्शन में मतलब नीचे अगर डिनोमिनेटर होता तो हम लोग इसको cos x से डिवाइड नहीं कर पाते। ना, डिवाइड कर लेते हैं हम, बस अश्योर हो गया ना cos x 0 नहीं है, तब किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हो। हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई से नहीं करते हैं क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं कि वैल्यू 0 है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने 0 नहीं है cos x से, हम श्योर हो गए तो हमने डिवाइड कर दिया। समझे क्या? सर मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, हो ही नहीं रहा है ना। cos x इक्वल टू 0 रख के हमें चेक किया यहाँ पे, जब cos x 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, खाली 2 sin स्क्वायर x आएगा। इधर क्या है, -2 है, 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर -1, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब cos x इक्वल टू 0 होगा नहीं इस केस में, क्योंकि इक्वेशन फुलफिल नहीं होगा। हमने ऐसे चेक किया cos x इक्वल टू 0 होगा या नहीं, हमने ऐसे चेक किया तो हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको डिवाइड करना था। सवाल देखते मेरे मन में आ गया कि हमें cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो जब cos स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, मेरे मन में ये बात चल रही थी कहीं ऐसा तो नहीं cos 0 हो जाएगा, तो अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी ना, जो कि वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड आंसर आएगा। तो डिवाइड करने के पहले हमने चेक कर लिया कि क्या cos x 0 है क्या, हमने देखा cos x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा इक्वेशन को, मतलब cos x 0 होगा नहीं मेरे सॉल्यूशन में, इसका मतलब हम cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यही बात थी। समझे भैया? यस सर। अवंतिका समझे बच्चा? यस सर। अच्छा तो बोल दिया करो हाँ, आगे बढ़े, बढ़ गए। सवाल में आपको पॉसिबिलिटी भी दिखाते जा रहे हैं, कब को हम लोग डिवाइड करते हैं, कब को हम लोग नहीं करते हैं। हेडिंग लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाए, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो जाए। इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखेंगे, देखो इन दोनों का मतलब सेम होता है, डिवाइड करने पे वैल्यू भी, आंसर भी सेम ही आता है। तो एक एक लेके समझ लेते हैं कि if cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, मतलब आंसर सेम ही आएगा, ये मैं दिखाना चाह रहा था। तो इसको धर लेते जाओ, बराबर 0,
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 0 या साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो मतलब 0 का होता है, साइन 0 पे होता है, तो हमें मालूम है साइन 0 कहाँ होता है, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है तो थीटा कितना होता है 2n पाई, सॉरी n पाई ना, सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 होता है, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर अल्फा और 0 करोगे n 0 करोगे तो n पाई आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू n पाई, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। एक बात यहाँ से क्या आएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, दोनों को मिला देते हैं ना, आंसर क्या आया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n यहाँ इंटीजर है। तो जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा मिले, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा मिले, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा मिले, इन तीनों ही केस में थीटा जो होता है आपका n पाई प्लस माइनस अल्फा का आंसर आता है, ये रिश्ता होता है, याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा का रिश्ता होता है। लिखो, हो गया भैया? यस सर, हो गया। सवाल है, बहुत जल्दी से करेंगे सवाल। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, फाइंड थीटा। 1 मिनट है आपके पास। हम करेंगे cos स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, -7 प्लस ये ऐसा हो जाएगा, 7 माइनस थीटा को यहाँ पे आएगा 7 3 4 4 साइन स्क्वायर थीटा, 7 में 4 गया 3 इक्वल टू 3, ऐसा आएगा, देख लो। तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 मतलब रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या मिला हमको यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, π/3 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसा मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही आंसर हो गया। लिख लो फटाफट, n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगले मीटिंग में मिल लो, हाँ ज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग, ये मीटिंग ओवर होने वाली है।